ब्रह्मा विष्णु विवाद और महादेव का प्राकट्य दिव्य कथा शैली में अत्यंत प्राचीन काल की बात है। क्षीर सागर के अनंत विस्तार में भगवान विष्णु शेषनाग की दिव्य शैया पर विराजमान थे। उनके चरणों के पास लक्ष्मी जी सेवा में बैठी थी। वातावरण शांत, पवित्र और दिव्य प्रकाश से भरा था। उसी समय ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर प्रकट हुए। विष्णु जी को शयन करता देख ब्रह्मा बोले, हे पुत्र, उठो, तुम मुझे देखो, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा प्रभु यहाँ उपस्थित है। विष्णु जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो। पर यह बताओ, तुम क्रोधित क्यों हो? तुम तो मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। यह सुनते ही ब्रह्मा जी का अभिमान और भड़क उठा। विष्णु, इस सृष्टि के स्वामी मैं हूं, तुम मुझे अपना पिता कहते हो, यह उचित नहीं। विष्णु जी भी उत्तर में बोले, हे ब्रह्मा, सारा संसार मेरे भी पर है और तुम मेरे नाभि कमल से ही जन्मे हो, तुम्हें अभिमान शोभा नहीं देता। दोनों ओर से वचनवाण चलने लगे और देखते ही देखते वह विवाद एक विकराल युद्ध में बदल गया। विष्णु का सुदर्शन चक्र चमक उठा। ब्रह्मा के दिव्य अस्त्र प्रज्वलित हो उठे। तीनों लोक उनके तेज से कांपने लगे। देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने चिंतित होकर कहा, जब ब्रह्मा और विष्णु जैसा अपराजित देव युद्ध कर रहे हैं, तब समस्त जगत का संतुलन तो डगमगा जाएगा। इस सृष्टि का मूल, परिपालन और संहार सब शिव जी की इच्छा से चलता है। चलो महादेव की शरण में चलते हैं। सब देवता कैलाश पहुंचे। कैलाश पर दिव्य सभा सजी थी। महादेव मणिमहेश सिंहासन पर विराजमान थे। माता पार्वती उनके साथ। शिवजी ने देवताओं को देखा और प्रेम से बोले, आओ देवताओं, बताओ तुम इतने व्याकुल क्यों हो? देवताओं ने दंडवत होकर सारी घटना सुना दी। ब्रह्मा और विष्णु के बढ़ते अभिमान की, उनके विकराल युद्ध की और तीनों लोकों में मच रहे भय की। महादेव शांत रहे। उनकी जटाओं से बहती गंगा और त्रिनेत्र से प्रकट तीक्ष्ण तेज मानो संकेत दे रहा था कि अब जगत को एक नई सीख मिलने वाली है। यहीं से लिंगोद्भव की महान लीला प्रारंभ होती है, जहां महादेव अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों देवों के अहंकार का नाश करते हैं।